नमस्कार दोस्तों, मैं वी के यादव मैथ्स विद वी के यादव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है। टोटल मैं कंप्लीट आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाने वाला हूँ और टोटल नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि नंबर तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि नंबर लिखते कैसे हैं। जैसे हम लोग पढ़े ही होंगे कि नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे इस तरह से लिखते हैं। नंबर 6 7 8 9, फिर 9 के बाद 10 हम लोग ऐसे लिखते हैं। यानी अगर हमें कोई भी नंबर लिखना हो तो सिर्फ और सिर्फ इसी 10 सिंबल का यूज करते हैं हम लोग। 1 से लेके यानी 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो हम लिखते हैं तो बस इसी 10 सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल्स हैं, यानी 1 से लेके 9 तक में हम सारे नंबर्स को लिख देते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 32 लिखा है, तो 32 कैसे लिखा है। आप लोग पढ़े एक चीज़ और पढ़े होंगे कि फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है, पढ़े होंगे। तो 32 का मतलब क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 30 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। और भी लिखने का एक और अच्छा तरीका है कि 3 × 10 + 2 ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये नंबर लिखने का एक तरीका है। और सारे नंबर जितने भी नंबर बने हुए हैं वो इसी तरीके से बने हुए हैं। यानी हमारा बेसिक जो तरीका है वो लिखने का ये है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें कोई नंबर लिखना है 5 6 7, मान लीजिए इस तरह से कोई नंबर लिखना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 100 × 5 + 10 × 6 + 7, इस तरह से लिखते हैं। और हमें डिविजिबिलिटी रूल भी चेक करना है। मान लीजिए हमें इसी का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। यानी हम इसमें 6 का भाग दे रहे हैं या 5 का मान लीजिए भाग दे रहे हैं, 5 का भाग दे रहे हैं, इसमें 5 का भाग दे रहे हैं। तो हम इसको जरा ऐसे लिख लेते हैं, ध्यान दीजिए 5 का भाग दे रहे हैं। तो हम एक तो ये तरीका है कि हम सबको ऐसे जोड़ के, और जैसे हमें बचपन में सिखाया गया था 5 6 7 ऐसे लिख के इस तरह से और खूब सुंदर सा ऐसे करके भाग दें और उसके बाद चेक करें पूरा कटेगा, कितना फेस बचेगा कितना नहीं फेस बचेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि हम सबको ब्रेक कर लें और ब्रेक करके अलग अलग भाग दे लें और जो शेष आता है सबको जोड़ के फिर उसमें भी भाग देते हैं। ध्यान दीजिए किस तरह से। अगर मान लीजिए 5 का इसमें अगर हम भाग देते हैं 100 में, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी कुछ भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। 5 में भाग देंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ 10 में भाग देंगे जब 5 का तो यहाँ भी 0 रिमाइंडर बचेगा। लेकिन 6 में जब देंगे भाग तो 1 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। 7 में भाग देंगे तो 7 में जब भाग देंगे कितना रिमाइंडर हो जाएगा, 2 रिमाइंडर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, यानी इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसके बीच प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ 0 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर 2, यानी हमारा रिमाइंडर यानी फेस कितना बच गया, 2 बच गया। तो अगर हम ऐसे भी देंगे तभी 2 हमारा फेसफल बचेगा। यानी हमें रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो हम ऐसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं और इसी पे सारे रूल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे है 23 + 24 + 25 और भाग देना है 6 का भाग देना है। तो एक तरीका है कि हम सबको जोड़ लें और जोड़ के फिर 6 का भाग दें, या फिर दूसरा तरीका यह है कि हम अलग अलग ही भाग दे लें। 24 में 6 का भाग देंगे तो कितना फेस बचेगा, 5 फेस बच जाएगा। यहाँ 0 फेस बच जाएगा और यहाँ 1 फेस बच जाएगा। यानी अगर हम सबको जोड़ लें, क्योंकि इसके बीच में क्या है, प्लस का चिन्ह है, सबको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर 6 में 6 का भाग देंगे, रिमाइंडर हमारा 0 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ के जब भाग देंगे तब भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगर ऐसे करते हैं तो इस तरह से कुछ आसान हो जाता है हमारे लिए, इस तरह से चेक करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक और ले लेते हैं 22 × 24 + 23 × 24 + 25 × 24 और इसमें भाग देना है 6 का। मान लीजिए
6 का भाग देना है। तो ध्यान दीजिए यहां तो रिमाइंडर चाहे कुछ भी हो, यहां रिमाइंडर चाहे कुछ भी हो, जैसे ये यहां रिमाइंडर 4 हो जाएगा और यहां रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी फेफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ ऐसे 5 रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 रिमाइंडर हो जाएगा और यहाँ 0 रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन हमें टोटल अगर ओवरऑल का रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो इसके बीच में कौन सा सिंबल है, गुणा का है, मल्टीप्लाई का है, मल्टीप्लाई का है और इनके बीच में प्लस का है। यानी 4 का जब भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो ये टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। एक तो ये तरीका है कि इनका गुणा करके इनका गुणा करके इनका गुणा करके और आपस में तीनों को जोड़ के फिर 6 का भाग दे दिया जाए, काफी लेंदी तरीका हो जाएगा। लेकिन ऐसे देखिए, ऐसे हम अलग अलग भाग देख के चेक कर सकते हैं कि हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, और अभी ऐसे देख लेते हैं। यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर हम दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, दो संख्याओं का मल्टीप्लाई है, एक संख्या में अगर हम भाग देते हैं और रिमाइंडर 0 हमारा बच जाता है तो दूसरे को ऐसे ही नहीं देखते हैं, क्योंकि उसका मल्टीप्लाई होगा तो उसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे को ऐसे, यानी हम मान लेते हैं कि यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसे एक और देखते हैं, जैसे मान लीजिए 32 मल्टीप्लाई बाई 45 मल्टीप्लाई बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 26 और भाग देना है 6 का। मान लीजिए यहां देखिए, यहां रिमाइंडर चाहे कुछ भी हो, यहां भी चाहे कुछ भी हो, यहां भी चाहे कुछ भी हो, लेकिन यहां क्या आ रहा है 0 आ रहा है रिमाइंडर। तो जब भी किसी एक संख्या का 0 आए रिमाइंडर और सारी संख्याएं मल्टीप्लाई में हो तो टोटल रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि सब में जब 0 का मल्टीप्लाई होगा तो सारे सबको क्या कर देगा 0। यानी आप ऐसे गुणा करके भी 6 का भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका 0 ही बचेगा, आप करके देख सकते हैं। और ऐसे भी अलग अलग कर देंगे तभी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी कहने का तरीका कुछ ऐसे है, यानी मैं कुछ और समझाना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। पहली बात तो किसी संख्या को हम लोग जब लिखते हैं तो अभी हम बताएं किस फॉर्म में लिखते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे है 5 6 7 8, इस तरह से कोई संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 8। इस तरह से लिख सकते हैं, इस संख्या को एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, यानी फैला के लिख सकते हैं। यानी लिखने का ये हमारा क्या है तरीका है। हम लोग पढ़े भी हैं प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसकी क्या है 5000 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 600 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 100 है। क्योंकि हम ऐसे भी पढ़े हैं, ये यूनिट डिजिट पे है, ये टेंस पे है, ये 100 पे है, ये 1000 पे है, इस तरह से पढ़े हैं। तो किसी भी संख्या को हम जब भी लिखते हैं तो इस तरह के इस पे क्या करते हैं फैला के, यानी खोल के लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम जब भी कोई भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे या कोई डिविजिबिलिटी रूल बनाएंगे तो हम इसी फॉर्म में लिख के ही बनाएंगे। अब कैसे, देखिए स्टार्ट करते हैं जरा, डिविजिबिलिटी रूल स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें लिखना है या जानना है या बनाना है। ध्यान दीजिए 2 का, या कोई संख्या अगर हमें लिखनी है, जैसे मान लीजिए लिख रहे हैं A B C D E, इस तरह से कोई संख्या लिख दिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए 1000 मल्टीप्लाई बाई E प्लस 10,000 1000 मल्टीप्लाई बाई D प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई C प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई B प्लस 1, ऐसे भी कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई A। ऐसे इसी संख्या को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब भी जनरली हम लिखेंगे कोई संख्या, मान लीजिए अगर इस तरह से लिख रहे हैं तो आप उसको इस तरह से समझिएगा कि इस तरह से हम भी लिखा जा सकता है उस संख्या को। अब चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे थोड़ा सा। हमें 2 का रूल जानना है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 2 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है हमारा A B C D, मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है और इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा हमें ये ही चेक करना है, और जाएगा भी भाग तो शेष कितना बचेगा ये हमें चेक करना है। मान लीजिए यही चेक करना है तो हम कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई बाई D, 100 मल्टीप्लाई बाई C, 10 मल्टीप्लाई बाई B प्लस A और अपॉन 2।
अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि 6 का एफ ये हम बताए थे कि किस तरह से भाग दिया जाएगा। यहाँ देखिए जब 2 का भाग यहाँ देंगे हम, 2 का डिवाइड हम यहाँ करेंगे 1000 में, तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, और रिमाइंडर यहाँ 0 हो जाएगा। यहाँ डी या डी की जगह पे चाहे कुछ भी है कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई 0 से होगा तो वो क्या हो जाएगा जी, पूरा 0 हो जाएगा। यानी हम यहाँ टोटल क्या मान सकते हैं, रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0, यानी इसको तो देखना ही नहीं है। यहाँ 100 है, 100 का जब भाग 2 से जब 100 में भाग देंगे तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी इसे भी नहीं देखना है। 10 है, 10 में 2 का भाग देंगे तभी टोटल चला जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ भी 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं देखना है। देखना किसको है, यानी ए में ही हम 2 का भाग देके देख लें तो हमें पता चल जाएगा, या तो अगर ए पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से विभाजित हो जाएगी, या नहीं अगर विभाजित हो जितना शेष बचता है तो वही हमारा शेष हो जाएगा। ठीक है, यानी 2 से कटने के लिए लास्ट डिजिट संख्या कितनी भी बड़ी दी हो, 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या क्या होना चाहिए, 0 या तो होगा, या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 8 होगा। ये 4 संख्याएं, ये 4-5 संख्याएं रहेंगी तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। यानी ये हमारा 2 का रूल है। 2 का रूल हम चेक करने के लिए, 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट डिजिट में भाग देके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 5, 6, 7, 8, 9 और यहाँ 0 है और 2 से भाग देना है। 2 से भाग देना है तो हम लास्ट डिजिट उठाएंगे, यानी 0। 0 में 2 का भाग देंगे, क्योंकि 0 में तो 2 का किसी भी संख्या का भाग चला जाता है, यानी 0 में 2 का भाग चला जाएगा तो हमारे रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेष क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही कोई और संख्या ले लीजिए 8, 9, 2, 5, 4, 6 और 2 से भाग देना है, या 4, 5 कर लीजिए, 2 से भाग देना है। तो 2 से भाग देना है तो हमें चेक जब कैसे करना है कि लास्ट डिजिट उठाना है 5, 5 में 2 का भाग देना है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, शेष 1 हो जाएगा, एक शेष हो जाएगा, यानी पूरा पूरा एक संख्या कटेगी नहीं। यानी आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमें क्या करना है, सीधे और सीधे लास्ट डिजिट को पकड़ना है और उसी में भाग दे देना है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मान लीजिए अगर 2 न है 4 का हमें रूल चेक करना है या 4 का रूल जानना हो तो तब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। दूसरा नंबर टॉपिक है, दूसरा पॉइंट है 4 से भाग देना है, तब क्या करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है A, B, C, D, इस तरह से कोई संख्या है और 4 का भाग देना है। तो 4 का भाग देना है तो ध्यान दीजिए, जब भी 4 का भाग देना है तो हम लास्ट का 2 डिजिट उठाएंगे, यानी 2 संख्या उठाएंगे लास्ट की और उसमें 4 का भाग देख के चेक कर लेंगे। अगर पूरा पूरा कटता है तो पूरी संख्या 4 पे कट जाएगी। अब कैसे आया, कैसे जानेंगे, ध्यान दीजिए। इसको भी लिख सकते हैं 1000 गुणे B प्लस 100 गुणे C प्लस 10 गुणे B प्लस A अपान 4। अब ध्यान दीजिए 4 का जब 1000 में भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी रिमाइंडर यहाँ क्या आ जाएगा, 0 है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है। 100 में जब भाग देंगे 4 पे तो 25 चौका 100 पूरा पूरा कट जाता है, यानी यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन 10 पूरा पूरा नहीं कटेगा 4 से, 10 पूरा पूरा कटेगा नहीं 4 से, इसलिए हम 10B प्लस A में 4 का भाग देके चेक करेंगे। इसीलिए हम BA में भाग देके चेक करें, यानी लास्ट के 2 डिजिट को उठाएंगे और उसमें चेक करेंगे, उसमें भाग देके चेक करेंगे। अगर वो 2 डिजिट कट जाते हैं पूरा पूरा 4 से तो संख्या पूरी क्या हो जाएगी, 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसे ही 8 से भी चेक कर लेते हैं। 8 से चेक करते हैं, 8 में 3 डिजिट लेना पड़ेगा। 8 में क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट। अब देखिए 2 पे 1 घात है तो 1 डिजिट लेना है, 2 पे 2 घात है तो लास्ट का 2 डिजिट लेना है। 8 पे यानी 8 है तो 2 पे कितना घात है, 3 घात है तो लास्ट के 3 डिजिट लेना है। लास्ट के 3 डिजिट लेना है, यानी अगर कोई संख्या है A, B, C, D कोई संख्या और 8 से भाग देना है तो क्या करेंगे हम C, B, A में ही 8 का भाग देके चेक कर लेंगे कि वो संख्या कटती है कि नहीं कटती है। लेकिन 3 डिजिट तो काफी लंबा हो जाएगा ना, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं इसमें। देखिए क्या करते हैं, अगर तीसरा डिजिट देखते हैं, तीसरा डिजिट यहां नोट करके आप लोग लिख लीजिएगा। अगर तीसरा डिजिट सम हो, जैसे मान लीजिए 8, 9, 4, 5, 6 और इसमें 8 का भाग देना है,
तो तीसरा तीन डिजिट उठाते हैं, 4 5 6, 8 से भाग देना है। अगर तीसरा डिजिट यानी ये डिजिट इवन हो यानी सम हो तो इसी को ही चेक कर लेते हैं, लास्ट में ही 8 का भाग देके चेक कर लेते हैं। अगर डिविजिबल है तो पूरी संख्या डिविजिबल है। देखिए ये पूरी 8 से 56 कट जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी अब ध्यान समझिएगा, तीसरी डिजिट को देखते हैं, अगर तीसरी संख्या सम है तो तीसरी को छोड़ देंगे, खाली 2 में ही भाग देके चेक कर लेंगे कि 8 से कटता है कि नहीं कटता है। ऐसे ही अगर तीसरी ऑड हो तब, अगर तीसरी संख्या ऑड हो तब, देखिए मान लीजिए कोई संख्या है 9 8 9 4 6, मान लीजिए ये है, 8 से भाग देना है तो तीन डिजिट उठाते हैं, 9 4 6 और 8 से भाग देना है। अब देखिए तीसरी संख्या क्या आ गई, ऑड आ गई, तीसरी संख्या ऑड आ गई, यहां इवन थी, तीसरी संख्या क्या आ गई, ऑड आ गई। तो जब भी तीसरी संख्या ऑड आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसमें 2 ही संख्या में तभी भाग देंगे, यानी 4 6 में ही भाग देंगे, लेकिन क्या कर लेंगे, पहले इसमें 4 ऐड कर लेंगे और तब 8 का भाग देंगे। अगर ये कट जाती है संख्या तो पूरी संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल है। देखिए क्या हो जाएगा, 50 8 से कट जाएगा, देखिए नहीं कटेगा, यानी ये संख्या डिविजिबल नहीं है। हमें ये नोट करके आप 2 पॉइंट लिख लीजिए कि 8 का रूल चेक करते समय यदि तीसरी संख्या इवन हो यानी सम हो तब लास्ट के 2 डिजिट में ही भाग देते हैं। और दूसरा पॉइंट है, यदि तीसरी संख्या का मतलब क्या, जो सैकड़े के स्थान पे है, ध्यान दीजिए जो 100 के स्थान पे है, विषम हो, विषम यानी ऑड हो, तब लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड कर लेते हैं, 4 जोड़कर भाग देते हैं। ठीक है, यानी 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल कभी कभी पूछ भी देता है एग्जाम में, 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते समय लास्ट के 3 डिजिट में भाग देके हम चेक करते हैं, लेकिन लास्ट के 3 डिजिट में भी भाग देने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं। उसमें क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लास्ट के 2 ही डिजिट में भाग दें, लेकिन इसमें 2 रूल बन जाते हैं। अगर तीसरी यानी सैकड़े के स्थान पे जो संख्या है वो ऑड है तो 4 ऐड कर लेंगे, लास्ट 2 डिजिट में क्या करेंगे, 4 ऐड करके 8 से भाग देंगे। अगर पूरा कट जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूरी डिविजिबल हो जाएगी। अगर नहीं कटेगी तो डिविजिबल नहीं होगा, जो शेष होगा वो, जो शेष बचेगा वही शेष होगा। ऐसे ही अगर इवन हो यानी सम, तीसरी संख्या जो सैकड़े के स्थान पे संख्या है, तीसरी डिजिट सम हो तो लास्ट के 2 ही डिजिट में भाग देके हम चेक कर लेते हैं। अगर पूरा कट जाता है तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से डिविजिबल हो जाएगी। ध्यान दीजिए, अब आगे चलते हैं। ऐसे ही ध्यान दीजिए, 16 का रूल है, 16 का, फिर ऐसे ही 32 का रूल है। 16 का रूल में 2 के पावर कितना, 4 हो जाएगा ना, तो लास्ट के 4 डिजिट को हम देखेंगे, 4 डिजिट को, इस पे 2 के पावर 5 हो जाएगा, यानी लास्ट के 5 डिजिट को देखेंगे। लेकिन ये तो आगे की थोड़ी सी चीजें हैं।
फिलहाल हम 8 तक जानते हैं या 16 तक जानते हैं, उसके आगे चलते हैं। अब ध्यान दीजिए 3 का रूल देख लेते हैं। 3 का रूल, 3 का रूल चौथा पॉइंट है हमारा। 3 का रूल देखते हैं। 3 के रूल में क्या है, मान लीजिए कोई संख्या है ABCD और इसमें 3 से भाग देना है, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे कर लेते हैं A+C+B+A/3। अगर इसमें भाग चला जाएगा 3 का तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। यही रूल है, ध्यान दीजिए। कैसे, ये कोई मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है तो उन संख्याओं का सभी संख्याओं को क्या कर लीजिए, आपस में जोड़ लीजिए और जोड़ के 3 का भाग दे दीजिए। अगर 3 का भाग पूरा चला जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दिया गया हो 7894 और 3 से भाग देना है, तो क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे, इनको आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। यानी देखिए D+C+B+A कर लेंगे, तो 8 7 15, 15 4 19 9 28 और 3 से भाग दे देंगे। कटेगा नहीं कटेगा, रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आया कैसे है ये भी जरा जान लेते हैं, कैसे हुआ कैसे है। ध्यान दीजिए हमारा एक ही रूल है, एक ही रूल पे हम सारे नियम, सारे डिविजिबिलिटी जितने भी रूल हैं सबको चेक कर लेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A और किससे भाग देना है, 3 से भाग देना है। क्या 1000 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 100 कटेगा 3 से, नहीं कटेगा। 10 कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब क्या करें, तो सबसे आसान तरीका है कि हम यही कर लें, DCBA और भागा 3 ऐसे कर लें, लेकिन ये भी नहीं ठीक है। अब देखिए यहाँ इसी से ही हम निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। इस 1000D को क्या लिख सकते हैं, इस 1000D को हम लिख सकते हैं 999 और मल्टीप्लाई बाई D और प्लस 1D लिख सकते हैं, बोलिए। फिर प्लस 9999C प्लस 1C लिख सकते हैं, प्लस 9, ध्यान दीजिए 9B प्लस 1B और प्लस A और सबके भागा 3 हो जाएगा ना। ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1000 को 999D प्लस 1D कर सकते हैं, 1000D को 999D प्लस 1D कर सकते हैं ना। अब देखिए 3 से 999 जब काटेंगे तो ये कट जाएगा पूरा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ 0। और यहाँ 1D है तो ये डिपेंड करेगा D पे, यानी प्लस D यहाँ बच जाएगा रिमाइंडर। यहाँ 99C पूरा कट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस C। यहाँ 9B पूरा कट जाएगा, यानी 0 यहाँ रिमाइंडर आएगा, अब प्लस B हो जाएगा और यहाँ प्लस A। अब देखिए क्या हो जाएगा, D प्लस C प्लस B प्लस A अपान 3, यानी ये है आपका 3 का डिविजिबिलिटी रूल करने का फार्मूला, एक तरह से कह सकते हैं या पार्ट ट्रिक कर सकते हैं। समझ में आया ना कहाँ से हुआ। यानी जब भी हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, यानी 3 से डिविजिबिलिटी जब रूल चेक करेंगे तो क्या करेंगे, सारे संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे और 3 का भाग देंगे। अगर 3 से वो कट जाती हैं सारी संख्याएं, यानी उनका योग कट जाता है, तो वो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 3 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऐसे ही 4 का तो हम देख ही लिए हैं, अब 5 का देख लेते हैं। 5 का रूल देखते हैं। 5 का रूल क्या है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है ABCDE और 5 पे भाग देना है इसमें, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, वही पुराना मेथड हम लोगों का, क्या 10,000E प्लस 1,000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A अपान 5, वही पुराना तरीका है हम लोगों का। ध्यान दीजिए 5 पे जब 10,000 काटेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, इसको देखना ही नहीं है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, ये भी 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं देखना है। ये भी, यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं देखना है। यहाँ भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं देखना है। यानी बचा क्या,
ए यानी a/5, यानी कोई किसी संख्या का 5 का अगर 5 से डिविजिबल है कि नहीं है ये जानने के लिए केवल लास्ट संख्या में हम भाग देके चेक कर लेंगे, और रिमाइंडर भी यहीं से निकल जाएगा। लास्ट संख्या में हम भाग देंगे 5 का, डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर भी यही यानी फिफ्थ भी यहीं से निकल जाएगा। देखिए अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल ही चेक करना है 5 का, तो 5 में का अगर लास्ट में क्या हो जाए, अगर 0 आ जाए या 5 आ जाए तभी 5 से क्या होगा, कटेगा, वरना नहीं कटेगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 8 7 9 6 4 5 0, मान लीजिए ये कोई संख्या है और 5 से काटना है, तो क्या करेंगे हम 0 लास्ट संख्या उठा के चेक कर लेंगे। या कुछ इस तरह से है 9 6 7 8 9 5 5, यहाँ लास्ट में 5 है और नीचे भी 5 है, यानी लास्ट संख्या उठा के देख लेंगे। अगर पूरा कट जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, डिविजिबल हो जाएगी। या कुछ इस तरह से है 3 4 5 6 7, मान लीजिए इस तरफ है और 5 से भाग देना है, तो यहाँ भी लास्ट डिजिट उठाएंगे, 6 में 5 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यानी शेष 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ध्यान दीजिए कि अब 25 का रूल चेक कर लेते हैं। 5 का तो चेक कर लिए, 25 का भी चेक कर लेते हैं। देखिए 25 का रूल चेक कर लेते हैं। 25 का रूल क्या है, जैसे 5 का रूल में है कि हम लास्ट डिजिट को देखते हैं, वैसे 25 में क्या है कि लास्ट 2 डिजिट को देखेंगे। जैसे मान लीजिए A B C D और 25 से भाग देना है इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, B और A में ही 25 का भाग दे देंगे। अगर 25 से पूरा कट जाएगा तो 25 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। अब कहेंगे कैसे, तो वही अब हम पुराना अपना रूल अपनाएंगे। ध्यान दीजिए 1000D प्लस 100C प्लस 10B प्लस A और 25 का भाग दे देंगे। इसमें 25 का भाग तो इसमें पूरा कट चला जाएगा, यानी यहाँ रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसको देखना ही नहीं है। 100 भी कट जाएगा पूरा, इसको भी नहीं देखना है। लेकिन 10 25 से नहीं कट पाएगा 10 और A बच जाएगा, यानी हम 10B प्लस A में ही भाग देंगे 25 का। यही डिपेंड करेगा, यही संख्या बताएगी कि ये पूरी संख्या कटेगी 25 से कि नहीं कटेगी, या रिमाइंडर कितना होगा या शेष कितना होगा। तो क्या करते हैं, 25 से हम चेक कर लेंगे। 25 को का रूल जानने के लिए हम क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं 25 का। ऐसे ही 125 का रूल, ध्यान दीजिए 5 के पावर जब 1 था तो 1 डिजिट देखते हैं, 5 के पावर जब 2 रहता है तो 2 डिजिट देखते हैं, 5 के पावर जब 3 रहता है तो क्या करते हैं, 3 डिजिट देखते हैं। यानी 125 का जब रूल देखेंगे, यानी 125 का जब नियम देखेंगे 125 का, तो क्या करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट में भाग देंगे, यानी CBA में 125 का भाग दे देंगे, 125 का भाग दे देंगे। ठीक है, और ऐसे ही 625 को जब चेक करेंगे 625 को, तो लास्ट के 4 डिजिट में भाग देते हैं, यानी DCBA में 625 का भाग देंगे। ठीक है, तो इतना बड़ा तो कोई पूछता नहीं है, मैक्सिमम यहाँ तक पूछ देगा, यहाँ तक भी पूछ सकता है, तो हम बड़े बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 7 का रूल देखते हैं। अब ध्यान दीजिए 7 का रूल, 7 के डिविजिबिलिटी का रूल चेक करते हैं। 7 का रूल जानने के लिए ध्यान दीजिए, मान लो कोई संख्या दिया गया है ऐसे A B C D कोई संख्या है और 7 का इसमें भाग देना है, 7 का भाग देना है। अब क्या करें, तो इसको ऐसे ही बड़ा करके अगर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 D प्लस 100 C प्लस 10B प्लस A और भाग देना है 7 से। क्या 1000 में 7 का भाग जाएगी, नहीं जाएगी। 100 कटेगा पूरा 7 से, नहीं कटेगा। 10 कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, बड़ी दिक्कत हुई। क्या अगर ऐसे इसको लिख लिया जाए 999 D प्लस D, तो क्या अब 999 कटेगा 7 से, तो कहेंगे ये भी नहीं कटेगा। अब क्या किया जाए, दूसरा काम कर लिया जाए। तब ध्यान दीजिए, इसको लिखने के लिए ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसको देखने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, 1000 को क्या लिख सकते हैं, 700 लिख सकते हैं, 700D प्लस 300D प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, 70C प्लस 30D, इसको क्या लिख सकते हैं, 7B प्लस 3B, और इसको क्या लिख सकते हैं,
प्लस 7a माइनस 6a लिख सकते हैं इस तरह से। और इसमें क्या करना है, 7 का भाग देना है। ध्यान दीजिए ये तो पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा, ये भी पूरा कट जाएगा और ये भी पूरा कट जाएगा। बचा क्या जाएगा, 300d 30d 3b माइनस 6a अपान 7। यहां से अगर 3 कॉमन कर लें तो क्या हो जाएगा, 100d प्लस 10b सॉरी सी है प्लस 10c प्लस b माइनस 2a अपान 7। ध्यान दीजिए अब हम यह ऐसी तो कोई संख्या लिखते हैं, d c b a ऐसे इस तरह से लिखते हैं ना, इस तरह से लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लास्ट के जो लास्ट का डिजिट है उसमें क्या करेंगे, 2 का जो लास्ट का डिजिट है उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अगर घटा लेंगे और घटाते जाएंगे तो देखेंगे 7 से कटता है कि नहीं कटता है, लास्ट तक ऐसे चेक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए अब कोई संख्या है, 7 के रूल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई संख्या है 7 5 6 7 8, ठीक है, इस तरह से कोई संख्या और 7 का इसमें भाग देना है, 7 का भाग देना है। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करके और क्या करेंगे, घटा देंगे दूसरे में एक संख्या छोड़ के। अब देखिए कैसे करते हैं इसको, 7 5 6 7 8 में ही 2 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 और 2 इसमें एक डिजिट छोड़ देंगे, इसको काट देंगे और इसमें घटाएंगे, क्या हो जाएगा 1 5 5 7। फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसको छोड़ देंगे तो 2 1 कम 2 और घटा देंगे इसमें से, क्या हो जाएगा 3 5 7। फिर से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 3 दूनी 6, घटाएंगे क्या हो जाएगा 9 6। क्या 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। यानी 7 का डिविजिबिलिटी रूल हम इसी तरह से चेक करते हैं। क्या करते हैं, लास्ट डिजिट में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और घटाते जाते हैं और घटाते जाते हैं और लास्ट तक आते हैं। समझ में तो आया नहीं होगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ऐसे है 5 7 8 9 2 और 7 से भाग देना है इसमें, इसका चेक करना है। तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करेंगे, यानी 5 7 8 9 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 2 जा 4, ये कट जाएगा, घटा देंगे, क्या हो जाएगा 5 8 7 5। अब फिर इतना बड़ा है तब भी नहीं चेक कर पाएंगे 7 से, तो क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 10 और ये फिर काट देंगे, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 5। अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 16, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा 40। यानी 40 7 से कटता नहीं है, इसलिए पूरी ये संख्या कटेगी नहीं। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 343 है, इसको 7 से काटना है। तो एक तो है कि हम डायरेक्ट भाग दे लें, दूसरा ये है कि हम जो रूल बताए हैं कि -2 का गुणा करेंगे लास्ट वाली संख्या में और घटा देंगे। तो इसको 343 ऐसे लिख दिए, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 और घटा देंगे इसमें से, 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये यहाँ क्या हो जाएगा 2 बचेगा और ये 28 7 से पूरा कट जाता है। यानी डिविजिबिलिटी रूल 7 का इस तरह से चेक करेंगे कि लास्ट वाली संख्या में, यानी जो भी इकाई के स्थान पे उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और दहाई वाली संख्या से घटा लेंगे और बाकी इकाई से कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे उसको। फिर ऐसे करते जाएंगे और जब छोटा हो जाएगा तो खुद ही हम चेक कर लेंगे कि 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एकाधिकार पढ़ने जा रहे हैं। यानी हमारा जो वैदिक मैथ है उससे ये निकला हुआ है एकाधिकार। एकाधिकार एक ऐसा रूल है जिससे आप सारे डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं कि कौन 9 से कटेगा, 11 से कटेगा, 21 का नियम, 19 का नियम, 29 का नियम, 39 का नियम, 49 का नियम, 69 का नियम, ये सारे सबका नियम आप बना सकते हैं। कैसे, देखिए मान लीजिए संख्याएं हैं 9 है, 19 है,
29 है, 39 है, 49 है, 69 है। मान लीजिए इस तरह की कुछ संख्याएं हैं, इस तरह की क्या हैं, कुछ संख्याएं हैं। एकाधिका, इस तरह की कुछ संख्याएं हैं। मान लीजिए इसमें अगर +1 हम कर देंगे, +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसमें +1 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। मान लीजिए कोई संख्या हमें दी गई है 892489 इस तरफ से इतनी बड़ी कोई संख्या दी गई है और कह रहा है कि बताइए 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है इससे। तो ऐसे तो हम भाग देंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो यहां हम एकाधिका का यूज करते हैं पॉजिटिव, क्योंकि 9 है, 9 में अगर एक जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। यानी इसको हम कहते हैं पॉजिटिव, POSI, पॉजिटिव एकाधिका, पॉजिटिव एकाधिका बोलते हैं। इसमें देखिए फीड नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर होता है। यहां 9 का जो फीड नंबर है वो क्या है, 1 है। 19 का फीड नंबर क्या है, 2 है। क्यों +1 कर रहे हैं, तो जो लास्ट में आ रहा है यानी जो आ रहा है संख्या वही हमारा वो क्या हो जाता है, जो ये संख्या होती है वो उसको क्या बोलते हैं, फीड नंबर बोलते हैं। तो फीड नंबर से हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, अगर 9 का रूल चेक करना है तो हम वैसे ही करेंगे 892489 और इसमें क्या करेंगे, 1 का गुणा कर देंगे लास्ट वाली संख्या में, क्या करेंगे 1, क्योंकि इसका फीड नंबर क्या है, फीड नंबर, इसका फीड नंबर क्या है, 1 है। 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 और क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 4 13, ये हो जाएगा 9 4 2 9 8, इसको छोड़ देंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे, यानी फिर 3 9 3 12 5 2 9 8, फिर इसको छोड़ देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा 5 2 7 2, फिर क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, तो 7 2 9 और 9 8, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 9 9 जोड़ लेंगे, 9 9 18 और ये 9 1 98, यानी 98 9 से कटेगा। इसको भी अगर नहीं चेक कर पा रहे हैं तो फिर 1 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 9 8 17 17 9 से कटता नहीं है, इसलिए ये संख्या 9 से कटेगी नहीं। ठीक है, तो इस पे अगर प्रैक्टिस अगर हो जाए, प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो स्पीड काफी अच्छी हो जाएगी इससे। एक आधे और सारी डिविजिबिलिटी रूल भी आप लोग जान लेंगे। ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या दिया गया है, ऐसे ही मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से दी गई है, ध्यान दीजिए 9 का एक और भी रूल होता है, अभी हम बताएंगे उसको 9 का रूल। लेकिन ये जो 19 का है, 29 का है, 39 का है, 49 का है, वो इससे बहुत आसान हो जाता है। मान लीजिए कोई संख्या है 1178 और इसको चेक करना है 19 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो इसको चेक करने के लिए 19 का जो फीड नंबर आपको याद तो हो ही जाएगा, तो 19 में 1 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, यानी फीड नंबर इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करेंगे, वही रूल वही काम करेंगे, 178 इसमें क्या करेंगे 2, इसका फीड नंबर क्या है 2, तो लास्ट डिजिट में क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जोड़ने पे हो रहा है, यानी ये पॉजिटिव एकाधिका है। तो क्या हो जाएगा 7 6 13 और यहाँ 3 और यहाँ 1। ठीक है, फिर क्या करेंगे, अभी भी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है 133, फिर क्या करेंगे लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाता है 6 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 19। अब देखिए 19 19 से कट जाता है, यानी यहाँ रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। इस तरह से ज्ञात कर लेंगे हम। ऐसे ही मान लीजिए कोई और संख्या दिया गया है, ऐसे 71798 और इसको 29 से काटना है, देखना है कि क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा, ये कटेगी कि नहीं कटेगी। तो इसका फीड नंबर ध्यान देंगे। 29 का फीड नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 29 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, यानी इसका फीड नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस संख्या में क्या करेंगे, लास्ट डिजिट में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे जोड़ देंगे,
तो क्या हो जाएगा 8 तरीका 24, 24 में जोड़ लेंगे और इसको छोड़ देते हैं। 9 4 13, 7 2 9 1 10 और ये 203 हो जाएगा। फिर लास्ट चीज में क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 3 तरीका 9, ये क्या हो जाएगा 29। देखिए 29 29 से कट भी जाता है। तो इसको चेक करने ध्यान दीजिए। अब इसमें कुछ रटना और याद करना तो है नहीं। अगर 19 का पूछ दे, 29 का पूछ दे, 39 का पूछ दे, 49 का पूछ दे, तो आप लोगों को इजीली पता हो जाएगा कि 29 का क्या होता है। प्लस 1 करेंगे तो उसका फीड नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस तरह फिर लास्ट डिजिट में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके और जोड़ते जाएंगे, एक छोटी संख्या आ जाएगी, उससे पता चल जाएगा कि कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर डिविजिबल होगा तो पूरा पूरा डिविजिबल है, नहीं होगा तो नहीं है डिविजिबल। ठीक है। ऐसे ही 2-4 और एग्जांपल देख लीजिए। 2 6 5 5 और इसको चेक करना है 59 से। 59 से फिर पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे 59 का फीड नंबर क्या हो जाएगा, 59 में जब 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 60, यानी फीड नंबर क्या हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ते जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 6 5 5, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में 6 5 30, जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 9 और 2। फिर इसमें क्या करेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 5 30, जोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, ये क्या हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, यानी 59 से कट जाता है। यानी ये टोटल क्या है टोटल डिविजिबल है 59 से। ठीक है। ये तो है पॉजिटिव एकाधिका। ऐसे ही होता है निगेटिव एकाधिका। मैं आगे ऐसे ही कुछ पढ़ाते चलूंगा और जब थोड़ा सा क्लास 1-2 क्लास आगे आएगी तो सारी चीजें अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या बता रहा है, कभी ये कह रहा है कभी वो कह रहा है, लेकिन जब आगे 2-4 क्लास चलेंगे आप लोग तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सारी चीजें बस एक जगह जाके मिल जाएंगी और आपको तो लगेगा कि अरे ये तो मैं पहले से जानता था, ये तो बहुत आसान है। ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के वीडियो देखते रहिए और आप लोग सीख जाएंगे। ये डिविजिबिलिटी रूल आप लोग ज्ञात करना बनाना सीख जाएंगे। ज्ञात करना की बात छोड़ दीजिए, बनाना आप सीख जाएंगे कि 5 का कैसे बनाए, 11 का कैसे बनाए। अब देखिए ऐसे निगेटिव एकाधिका, निगेटिव एकाधिका होता है। निगेटिव एकाधिका, निगेटिव एकाधिका क्या होता है, जैसे मान लीजिए 11 21 31 41 51 51 61 71 इस तरह से संख्याएं दी गई हैं और इसका डिविजिबिलिटी रूल हमें चेक करना है। तो ध्यान दीजिए 11 में से अगर -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। 21 में से -1 करेंगे तो 20, 31 में से -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 30, यानी इसका फीड नंबर क्या हो जाएगा, फीड नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, फीड नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फीड नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा यहाँ। ठीक है। यानी फीड नंबर तो वही हो रहा है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए यहां माइनस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे लास्ट में घटाएंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेके चेक देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल मान लीजिए 215 और भाग इसमें देना है किससे 31 से मान लीजिए देना है, 31 से देना है, 31 से इसमें भाग देना है। तो क्या करेंगे अब देखिए 2015 और 31 का जो सीड नंबर है वो क्या है वो 3 है। तो 3 से मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 यानी 15। सेम काम वही जैसे पिछले हम कर रहे थे वही काम सेम करेंगे यहाँ, लेकिन एक चीज थोड़ा सा अलग करेंगे। क्या करेंगे यहाँ घटाने पे फीड नंबर हमें मिल रहा है, वहां क्या हो रहा था जोड़ने पे फीड नंबर मिल रहा था। तो यहाँ क्या करेंगे घटा देंगे, यहाँ भी क्या करेंगे घटाएंगे। तो क्या हो जाएगा 11 में 5 जा 6 5 11, यहाँ 9 8 हो जाएगा 186। फिर क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 और 18 घटाएंगे तो 0, 0 में हर संख्या का भाग जाता है आप लोग जानते ही हैं। यानी ये क्या है 31 से डिविजिबल है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 50 41 और चेक करते हैं 41 से कटता है कि नहीं कटता है। तो 41 यानी 41 का जो सीड नंबर क्या हो जाएगा वो 4 हो जाएगा।
देखिए 41 को में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी इसका फीड नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करके ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए किस तरफ हो जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 4 और घटा देंगे, क्या हो जाएगा 005, यानी 541 से तो इसे नहीं कटेगा क्योंकि 1 है और लास्ट में 0 है, तो कभी 41 से कटवे नहीं करेगा, यानी ये क्या है, डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम सारे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हैं। जिस संख्या के लास्ट में 1 हो, जिस संख्या के लास्ट में 9 हो, उसका हम डिविजिबिलिटी रूल क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, फीड नंबर जान सकते हैं और आसानी से क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ये थी मेरी छोटी सी क्लास नंबर सिस्टम पे। आई होप कि क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।